loved the girl. उसने उस लड़के से प्यार किया, He was after the girl. वो उस लड़के के पीछे था, He married that girl उसने उससे विवाह किया against God's will. परमेश्वर की इच्छा के विरोध में। His love marriage failed उसका प्रेम विवाह असफल हुआ and he was separated from her. और उससे वो अलग हो गया, Separated from God. परमेश्वर से अलग हुआ। Bound by chains by Philistines. फिलिस्तियों ने उसे बेड़ियों से बांध दिया, He became weak. वो बहुत ही निर्बल हो गया, He was taken to be mocked. उसका मजाक उड़ाया गया। Who was he? वो कौन था? Mighty man. समर्थी व्यक्ति। What happened now? अभी क्या हुआ? Most weakest man. बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। Why? क्यों? Sin has stolen his strength. पाप ने उसके समर्थ को चुरा लिया था, That is what the Bible says. और यही बाइबल हमको सिखाती है। Sin will steal your strength. पाप आपके समर्थ को चुरा लेती है, Strength of your studies. पढ़ाई करने की समर्थ को, Strength in your job. नौकरी की समर्थ को, Strength to maintain your family. वो समर्थ जो आपके परिवार को आप संभालते हैं, Strength to be a good businessman. अच्छे व्यापार करने की समर्थ को, Strength to be a good friend. एक अच्छा मित्र बनने की समर्थ को, Strength to be a good Christian. वो समर्थ एक अच्छा मसीह बनने की। You will lose all these strengths if you give chance to sin. यदि आप पाप को मौका देते हैं तो ये सारी समर्थ निकल के चली जाएगी। Write in your diary, sin steals strength. आपके डायरी में आप लिख लीजिए कि पाप समर्थ को चुरा लेती है। Happened in David, दाऊद के जीवन में हुआ, happened in Solomon, सुलेमान के जीवन में हुआ, later happened in the life of David. दाऊद के जीवन में भी ऐसा हुआ। Happened in Samson, happened in David, and happened later in the life of Solomon. ऐसा ही सिमसोन के जीवन में, दाऊद के जीवन में और सुलेमान के जीवन में भी हुआ। Out of experience, David says to Solomon, Solomon, be strong, be bold. अपने अनुभव के द्वारा दाऊद सुलेमान से कहता है कि सुलेमान तू हिम्मत बांध और दृढ़ हो जा, Which means live upright, righteous life. इसका मतलब यह है कि तू धर्मी और नीतिमान के जीवन को जीना। What happens if you yield to sin? यदि आप पाप में गिर जाते तो क्या होगा? Sin steals strength. पाप आपके बल को चुराता है। The second thing, दूसरी बात, what happens when you sin? जब आप पाप करते हैं तो क्या होता है? 38th Psalm भजन 38 and third verse. तीसरा वचन, Because of your wrath, there is no health in my body. My bones have no soundness because of my sin. तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियां में कुछ भी चैन नहीं। Because of my sin, there is no health in my body. मेरे पाप के कारण मेरे शरीर में आरोग्य नहीं है। Sin steals good health. पाप हमारे अच्छे शरीर को चुरा लेता है। Brothers and sisters, भाई और बहनों, not all sickness comes out of sin, सभी बीमारियां पाप के कारण नहीं आती है, but most of the sickness comes because of sin. परंतु काफी बीमारियां पाप के कारण ही होती है। Gehazi got leprosy गेहजी को कोढ़ की बीमारी हुई, because of his sin. ये उसके पाप के कारण हुआ। Uzziah got sickness because of his sin. उजिया राजा को भी बीमारी हुई उसके पाप के कारण। Hizkiah got sickness because of his sin. हिजकिया राजा को भी उसके पाप के कारण बीमारी हुई। Most commonly, sickness comes because of sin. ये बहुत ही साधारण है कि पाप के कारण ही बीमारियां आती है। Even David says in 38th Psalm, because of my sin, my health fails. और 38 में दाऊद भी कहता है कि पाप के कारण ही मेरा शरीर खराब हो गया। Elisha suffered sickness before his death. एलिशा उसके मरने के पहले एक बीमारी से पीड़ित था, But we don't see any reason of sin for his sickness. परंतु यहाँ पर उसके बीमारी के कारण हमें नहीं दिखाई देता। Job was afflicted with sickness. अय्यूब भी बीमारी का शिकार हुआ था, Or Job was attacked with sickness. अय्यूब को भी एक बीमारी ने घेर रखा था। It was not his sin, ये तो उसका पाप नहीं था, but his faith was tested. लेकिन उसके विश्वास को परखा गया। Very rarely we see that. बहुत ही कम हम ऐसा देखते हैं। When you become old, your body will give up. जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपका शरीर कमजोर होता है, And when you become old, your body will become weak, and that will bring some sort of sickness
but that sickness may not be because of sin. जब आप बूढ़े हो जाते और आपका शरीर कमजोर हो जाता है और उसके कारण कुछ बीमारी आ जाती है, परंतु ये बीमारी आप पाप के कारण नहीं हो सकती। But usually, sin brings sickness. परंतु साधारण रूप से पाप बीमारी को ले आता है। This evening, I am questioning, dear brother and sister, are you suffering with any sickness? आज के शाम मैं आपको पूछना चाहता, भाई और बहनों, क्या आप कोई बीमारी से पीड़ित हैं? This is the high time for you to cross-check your heart. ये सर्व उत्तम समय है कि आप अपने हृदय को जांच लें। Maybe there is some hidden sin that you have not confessed, that you have not forsaken, and that is the reason why you are attacked by sickness. हो सकता है कि ऐसा कोई पाप, गुप्त पाप आप में हो और आपने उसको कबूल नहीं किया हो, पश्चाताप नहीं किया हो, और उसके कारण बीमारी से आप पीड़ित हो सकते हैं। It's the time for you to cross-check your heart. और यही समय है कि आप अपने हृदय को जांच लें। Sin brings sickness, पाप के कारण बीमारी आती है or sin steals health. और पाप हमारे अच्छे शरीर को चुरा लेता है। One fine day, one sister came to me. एक दिन एक बहन मेरे पास आई। She was about 8 months pregnant, उसमें 8 महीने का गर्भ था। broken in tears. वो रोने लगी। Now please pray for me. भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। I am 8 months pregnant. मुझ में 8 महीने का गर्भ है। Usually when a pregnant woman comes for prayer, expecting safe delivery, expecting health to the child and to the mother. जब भी गर्भवती महिलाएं प्रार्थना के लिए आती है तो वो चाहते हैं कि बच्चे का जन्म अच्छा हो, शरीर में तंदुरुस्ती हो और बच्चा और माता सुरक्षित हो। That is what I expected. और यही मैं चाहूंगा। Sure, my sister, I will pray for safe delivery and pray for you. निश्चित रूप से बहन जी, मैं आपके लिए एक अच्छा बच्चे के जन्म के लिए और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा। She said, no, I have something to tell you. नहीं भैया, मैं और कुछ आपको बताना चाहती हूँ। You need to pray for that. आप उसके लिए प्रार्थना करिए। I asked, what is that? मैंने पूछा क्या हो गया? I have cheated my husband. मैंने मेरे पति को धोखा दिया है। My husband do not know anything about that. मेरे पति को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। I cheated him. उसको मैंने धोखा दिया है। I sinned with somebody. मैंने और किसी के साथ पाप किया है। And nobody knows about that. इस बात को कोई भी नहीं जानता है। And I thought it will not come out. और मैं सोचते थे कि ये बाहर नहीं आएगा। I thought nobody would notice about it. मैं सोचते थे कि इसमें कोई भी ध्यान नहीं देगा। But finally, it came out. अंत में ये बाहर आ गया। It burst out. ये तो बाहर आ गया। My life is broken. मेरा जीवन टूट गया है। What happened? मैंने पूछा क्या हो गया? They took me to hospital because I am pregnant. On a regular checkup, I went to hospital. They checked my blood. My blood brought the result saying that I am affected with HIV. मैं गर्भ में होने के कारण साधारण जांच के लिए दवाखाना गई। उन्होंने मेरा रक्त परीक्षण किया। मेरी रक्त जांच के बाद मुझे पता चला कि मैं HIV से पीड़ित हो गई हूँ। I sinned with the other person. मैंने दूसरे व्यक्ति के साथ पाप की हूँ। My husband is a wonderful man. मेरा पति बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है। I sinned with him. I did hide it. मैंने उसके साथ पाप करके पाप को ढांपने की कोशिश की। And I thought it will not come out. और मैं सोच रही थी कि वो बाहर नहीं आएगा। It will never be revealed. ये कभी भी प्रकट नहीं होगा। But through sickness, my sin was revealed. परंतु इस बीमारी के कारण ये प्रकट हो गया है। My husband is a healthy man. मेरा पति बड़ा तंदुरुस्त है। He doesn't have HIV. उसे HIV की बीमारी नहीं है। But I have got HIV. परंतु मैं HIV से पीड़ित हूँ। I was questioned. मुझे प्रश्न पूछा गया। I have to confess. मुझे कबूल करना पड़ा। I have sinned. मैंने पाप किया है। And now my life is broken. और मेरा जीवन टूट गया है। My sin came out. मेरा पाप बाहर आ गया है। It came out and it was revealed. ये बाहर आ गया है और सबको प्रकट हो गया है। I thought it will not come. मैं सोची थी कि बाहर नहीं आएगा। Sickness brought it out. ये बीमारी उसको बाहर लाई है। Anyway, Anna, my life is spoiled. कुछ भी हो, मेरा जीवन खराब हो गया है। I am affected with a sickness that cannot be curable. मैं ऐसे बीमारी के शिकार हो गई हूँ कि उसका कोई इलाज नहीं है। Anna, will you please pray for my son that he will not be affected with this HIV? भैया कृपया आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिए ताकि वो इस HIV से पीड़ित न हो। Brother and sister, भाई और बहनों, you may hide your sin. आप अपने पाप को छिपा सकते हैं। You may bury it. आप उसको गाड़ सकते हैं। And you may think it will not come out. और आप सोचते हो कि ये बाहर नहीं आएगा। But sin has
a habit of coming out one day. परंतु पाप को ऐसा स्वभाव है, ऐसी आदत है कि वो एक दिन बाहर आ जाता है। This woman is supposed to be filled with great joy, giving a birth to a daughter and son. But there is no joy because of sin that she has committed earlier. इस महिला को बड़ा आनंद होना था क्योंकि वह एक बेटे नहीं तो बेटी को जन्म देने पर थी, परंतु किसी भी प्रकार का आनंद उसमें नहीं है। इसका कारण पाप है, जो पाप उसने पहले किया था। Sin brings sickness. पाप बीमारी को लाता है। Sin steals health. पाप शरीर की चोरी करता है। This evening, dear brother and sister, I'm asking you, are you going through sickness? And is that sickness is because of your sin? Then it is the right time for you to confess your sin and forsake that hidden sin and ask God for forgiveness. आज के शाम प्यारे भाई बहनों, आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी बीमारी से पीड़ित है और वो बीमारी क्या कोई पाप के कारण है? तो ये सही समय है कि आप पश्चाताप करें, पाप कबूल करें और उस छिपे हुए पाप को छोड़ दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपके पापों को क्षमा करें। And the third thing, तीसरी बात, sin steals your joy. पाप आपके आनंद को चुरा लेता है। 51st Psalm. भजन संहिता 51 And see what it says in 12th verse. और देखिए 12वें पद में वो क्या कहता है। 51st Psalm, verse 12. भजन संहिता 51 वचन 12। Restore to me the joy of your salvation. आपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। David's prayer. दाऊद की प्रार्थना, Lord, restore unto me the joy of your salvation. प्रभु जी आपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से I lost the joy and happiness. मैंने उस आनंद और खुशी को खो दिया है। My sin brought unhappiness मेरे पापों ने मेरी जिंदगी में अशांतता लाई है and has stolen my joy and happiness. और मेरे आनंद और खुशी को चुरा लिया है। Now I need the joy of salvation. अभी मैं उस उद्धार के खुशी को चाहता हूँ। Once again, let me tell you, who is the happiest man on this earth? और एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में सबसे आनंदित कौन है? The holiest man is the happiest man. पवित्र व्यक्ति आनंदित व्यक्ति है। Happiest man is the holiest man. आनंदित व्यक्ति पवित्र व्यक्ति हो सकता है। Holiness produces happiness. पवित्रता आनंद को उत्पन्न करती है। Many people wants happiness, but they don't want holiness. बहुत सारे लोग आनंदित तो रहना चाहते हैं लेकिन पवित्रता को नहीं चाहते हैं। Remember, without holiness, no happiness. ध्यान रखिए, पवित्रता के बिना कोई आनंद नहीं है। David committed adultery, दाऊद बेविचार किया था। cheated somebody's wife, उसने एक जन की पत्नी के साथ धोखा किया था। cheated his own wife, वो अपने स्वयं की पत्नी के साथ धोखा किया, cheated God, परमेश्वर को धोखा दिया, and then he lost joy of salvation. फिर उसने उद्धार के आनंद को खो दिया। Brothers and sisters, भाई और बहनों, the greatest difference between us, the saved ones, and unsaved. सबसे बड़ा फर्क अपने में जो उद्धार पाए हैं और दूसरों में। Every saved person will carry joy of salvation, joy on his face. सारे उद्धार पाए हुए लोग उद्धार का आनंद उनके चेहरे के ऊपर लेकर के चलेंगे। I went to a doctor to check my eyes. मैं एक डॉक्टर के पास आंख को जांच करने के लिए गया था। I do not know who is that doctor. मुझे मालूम नहीं था कि वो डॉक्टर कौन है। I went to one hospital and asked to check my eyes. मैं एक दवाखाने में जाकर के मेरे आंखों को जांचने के लिए कहा। The doctor looked at me and said, डॉक्टर ने मेरे तरफ देखा और कहा, I watch you on television. मैं आपको टीवी पर देखता हूँ। I watch you on television. मैं आपको टीवी के ऊपर देखता हूँ। उत्तर भारत के लोगों के लिए शुभवार्ता। यदि आपके शहर में कलवरी महोत्सव की मीटिंग परमेश्वर के जन डॉक्टर पी सतीश कुमार के द्वारा आयोजित करना चाहते हैं तो कृपया इस फोन नंबर पर संपर्क करें 900-600-700। What always surprises me that there is always a smile on your face. मैं एक बात से आश्चर्यचकित होता हूँ, वो है हमेशा आपके चेहरे के ऊपर आनंद दिखाई देता है। Do you know why my face is brightened with that smile? क्या आप जानते हैं कि उस आनंद से मेरा चेहरा क्यों झलकता है?
Secret behind my joy is my Jesus in my heart. इस आनंद की गुप्त बात यह है कि मेरा यीशु मसीह मेरे हृदय में रहता है। Dear brothers and dear sisters, प्यारे भाई और बहनों, carry this joy in your face. इस आनंद को आपके चेहरे के ऊपर झलकने दीजिए। Let your brightness be seen in this dark world. इस अंधेरे संसार में आपके चेहरे की चमकने दीजिए। Let me tell you about Anaconda Mining Company. मैं आपके साथ अनाकोंडा माइनिंग कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। What is this Anaconda Mining Company? ये अनाकोंडा माइनिंग कंपनी क्या है? About 100 years back, 100 साल के पूर्व में few people went to a particular place in search of gold mine. कैसे लोग सोने के खान का खोज करते हुए एक जगह पर पहुंचे। In the search of gold, many people became sick and some people died. इस सोने की खोज करते करते बहुत सारे लोग बीमार हो गए और मर भी गए। But only few people remained and still they pressed forward in search of gold. बहुत ही कुछ लोग बच गए, लेकिन वे भी उस सोने के खोज करते करते आगे बढ़ गए। At the point of almost losing their hope, they found some sort of bright stones. जब वे निराश होने वाली थे, उस समय उन्होंने कुछ चमकने वाले पत्थरों को ढूंढ निकाला And they grabbed it. और उन्होंने उसको हाथ में लिया। They found it that these are the samples of gold. उनको पता चला कि यही एक सोने का नमूना है। And they understood in this area there is a mine of gold. फिर उन्होंने समझ लिया कि इस जगह पर सोने की माइनिंग है। And it was confirmed. फिर उनको निश्चय हो गया। And they were so excited. वे बहुत ही उत्साहित हो गए। They all came together. फिर वे सब एक जगह इकट्ठे हो गए And they shared this. और उन्होंने इस बात को बता दिया, We found the gold. हमने सोने की खोज की है। Let us go back to our village. आइए वापस अपने गांव जाएंगे। Let us bring all the instruments, all the stuff that we can dig this gold. हम सारे हथियार को ले आएंगे ताकि यहाँ पर खोद करके सोने को निकाल सकें। But never tell to anybody that we found the gold. परंतु हम किसी को भी न बताए कि हमने सोने की खोज की है। And let us never tell to anybody where we found the gold. और हम किसी को भी न बताए कि कहाँ पर सोना है। They all went back to their village. वे सब अपने गांव को चले गए। 2 days they prepared all the instruments that they need. जिस भी सामान की उनको आवश्यकता थी, 2 दिन उन्होंने उसकी तैयारी की। They started coming back to the mine, gold's mine. वे वापस सोने के माइन की तरफ आने के लिए शुरुआत की। They came to the right spot. वे सब सही जगह पर पहुंच गए। They started digging the gold. वे सोने को निकालने के लिए खोदने लगे। Almost they started digging for gold. सोने की खोज में वे खोदने लगे। And they heard some sound. और उनको कुछ आवाज सुनाई दी। Somebody is coming close to them. कोई तो उनके नजदीक आ रहा है। And they all turned back. और वे सब पीछे मुड़ गए। They found nearly 300 people coming to them. उनको दिखाई दिया कि 300 लोग उनके तरफ आ रहे हैं। These only few people. ये बहुत ही कम लोग थे। They found 300 people, nearly 300 people coming with all the stuff to dig the gold. और ये 300 लोग उनके नजदीक पहुंच रहे हैं, सारे हथियार को लेकर के उस सोने को खोदने के लिए। These people looked at each other. Did you tell? Did you tell? Did you tell? फिर उन्होंने दूसरे की तरफ देखते हुए कहने लगे कि क्या तुमने किसी को बताया, क्या तुमने किसी को बताया है? And everybody says, no, 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 I didn't tell, I didn't tell, I didn't tell. फिर सबों ने कहा कि नहीं नहीं, हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। How come they came to know? फिर इनको कैसे मालूम हुआ? We are only few people, but they are in hundreds. हम तो बहुत कम है, लेकिन वे तो सैकड़ों में हैं। Who told them? उनको कौन बताया? We never told anybody. हमने किसी को नहीं बताया। Anyway, let us ask them only. कुछ भी हो, चलो अपन उनसे पूछ लेते हैं। They looked at them. वे उनके तरफ देखे। You tell me, आप हमें बताइए, who told you that we found the gold? किसने बताया कि हमने सोने की खोज की? Who told you among us हमारे बीच में से किसने आपको बताया है that we found the gold? हमने सोने की खोज की है? The people said, लोगों ने कहा, nobody told us. कोई भी हमसे नहीं कहा। But how did you find that we found the gold? फिर आपको कैसे पता चला कि हमने सोने की खोज की है? Entire village knows that you went in search of gold. सारे गांव के लोग जानते हैं कि आप सोने की खोज करते हुए निकले थे। And when you came back, और जब आप वापस आ गए थे, we found smile on your face. आपके चेहरे के ऊपर हमने आनंद को देखा। We found brightness on your face. आपके चेहरे के ऊपर हमने चमक को देखा।
That made us to understand that you found the gold. इससे हम जान गए थे कि आपको सोना मिला है। Brothers and sisters, भाई और बहनों, if people could find gold, that gold brought brightness on their face, how much people should find smile on us, smile on our face when we found Jesus Christ, our Savior. यदि लोगों ने सोने को खोज निकाला और वो सोना उनके चेहरे के ऊपर चमक को लाया, तो फिर लोग कितना हमारे चेहरे पर आनंद को देखना चाहिए जब हम यीशु मसीह को खोजा है जो हमारा उद्धारक है। If you have found Jesus, then you should carry the joy of salvation on your face. यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया है तो आपके चेहरे के ऊपर सदा वो आनंद रहना चाहिए। They found the gold, and that gold gave them brightness and smile on their face. उन्होंने सोने की खोज की और वो सोना उनको आनंद और चमक से भर दिया। And our Jesus, far greater than gold, silver, and diamonds, and how much more that our face should carry the brightness and the joy of salvation, joy of finding the Creator. और हमारा यीशु मसीह बहुत ही महान है, वो सोना चांदी और हीरे से भी, तो फिर हमारा चेहरा कितना उस उद्धार के आनंद से और चमक से भर जाना चाहिए जबकि हमने सृजनहार को खोज लिया है। I'm asking this evening, आज की शाम मैं आपको पूछता हूँ, did you find that Savior? क्या आपने उस उद्धारक को पाया है? Did you find that Jesus? क्या आपने यीशु को पाया है? Did you find the salvation? क्या आपने उद्धार पाया है? Then you will carry that smile on your face फिर आप उस आनंद को अपने चेहरे के ऊपर ले फिरोगे, because you found God, क्योंकि आपने प्रभु को पाया है, because you found the Savior of mankind, क्योंकि आपने मनुष्य के उद्धारक को पा लिया है, that you have found somebody who can forgive your sins, आपने उसको पाया है जो आपके पाप क्षमा करता है, that you have found somebody who will take you to heaven when you finish this race. आपने उसको पा लिया है जो आपको स्वर्ग ले जाता है इस संसार की दौड़ पूरा करने के बाद। How much brightness, how much joy that you should carry. हमारे चेहरे पर कितनी चमक और कितना आनंद होना चाहिए। How many people do testify that you carry the joy of salvation? कितने लोग इसका अनुभव कर सकते हैं कि आप उस उद्धार के आनंद को लेकर के चलते हैं। Sin steals joy of salvation. पाप उद्धार के आनंद को चुरा लेता है। Is there anybody who was saved and yet not experiencing the joy of salvation? क्या ऐसा कोई यहाँ पर है जो कि उद्धार पाया है लेकिन उद्धार के आनंद को अनुभव नहीं कर पा रहा है? It's because of sin doing in your body. ये केवल उस पाप के कारण है जो आपके शरीर पर राज्य कर रहा है। Sin steals joy. पाप आनंद की चोरी करता है। Sin steals health. पाप शरीर की चोरी करता है। Sin steals strength. पाप सामर्थ को चुरा लेता है। David knows all these things. दाऊद इस सारी बातों को जानता था That's the reason he's telling to his son Solomon. और इसी कारण वो अपने बेटे सुलेमान से कहता है, My son Solomon, मेरे बेटे सुलेमान be strong, हिम्मत बांध, be bold. दृढ़ हो जा। That's only possible when you live a righteous life. ये तभी संभव है जब तू धार्मिकता का जीवन जिएगा। If you sin, यदि तू पाप करेगा, it will steal your strength. वो तेरे बल को चुराएगा, It will steal your health. तेरे आरोग्य के चुराएगा, It will steal joy of salvation. वो तेरे उद्धार के आनंद को चुराएगा। This evening, आज की शाम when God is speaking to you, जब प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, my son, मेरे बेटे live a righteous life, एक धार्मिकता का जीवन जियो, holy life, पवित्रता का जीवन, that will give you joy of salvation. वो आपको उद्धार का आनंद देगा। If you give chance to sin, यदि आप पाप को मौका देंगे, you lose strength, आपका बल घटेगा, you lose health, आपका शरीर खराब हो जाएगा, you lose joy and happiness. आपका आनंद चला जाएगा। How many of you this evening आज की शाम आप में से कितने लोग हैं willing to surrender your life to Jesus, सो इच्छा से अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पण करना चाहते हैं, requesting Him to grant you strength, health, and joy of salvation? विनती करते हुए कि प्रभु मुझे बल, आरोग्य और उद्धार का आनंद तू दे। Help us, Lord, that I never lose strength, health, and joy of salvation. प्रभु जी मेरी सहायता करे कि मैं बल और आरोग्य और उद्धार का आनंद कभी ना खोऊं। Help us to live a righteous life हमारी सहायता करके हम धार्मिकता का जीवन जिए, that will produce boldness, उससे हम दृढ़ हो जाएंगे, that will produce happiness, उससे हमें आनंद प्राप्त होगा, that will produce health and wealth. उससे हमें आरोग्य और धन संपत्ति मिलेगी। Give us, Lord, this grace. प्रभु जी इस प्रकार का अनुग्रह हमें दीजिए। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Gracious and Heavenly Father,
Lord, we thank you for the word that you have given to us. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन आपने हमको दिया है। Yes, it is true. The sin steals strength, sin steals health, sin steals happiness and joy. जी हाँ प्रभु जी, ये सत्य है कि पाप हमारे बल को घटाता है, हमारे खुशी को और आनंद को चुरा लेता है। Lord, we understood the fact that when we allow sin to rule our body, that will take strength, health, joy from our lives, and we cannot be witness unto you in this world. प्रभु जी, इस सत्य को हम समझते हैं कि जब पाप को हमारे शरीर पर राज्य करने देते हैं, उसे हमारी शक्ति, आरोग्य और आनंद निकल जाता है और हम इस संसार में आपके गवाह नहीं बन सकते। You called us to be witnesses unto you in this world. आपने हमको बुलाया है ताकि हम गवाही का जीवन जिए। That's only possible when we carry the joy on our face. ये तभी संभव है जब आनंद हमारे चेहरे पर दिखाई देगा। We can be joyful, we can be happy when we have you in our hearts. जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाते हैं तो आनंद और खुशी की जिंदगी हम पा सकते हैं। As many as invite you into their hearts, confessing their sins, asking you to forgive them, Lord, enter into their उनके हृदयों में क्षमादान के साथ वास करें। Give us strength, health, joy of salvation. हमें बल, आरोग्य और उद्धार का आनंद दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Dr. Satish Kumar comes from a strong, non-Christian family. He miraculously met Jesus when he was 12 and began preaching Christ crucified at the tender age of 18. By the grace of God, he established Calvary Youth Mission when he was just 21. God started using this young man to reach thousands upon thousands of souls. Dr. Satish Kumar was ordained by the International Ministerial Council of Great Britain in 1998, and he was the youngest man to be elected as bishop by the International Ministerial Council of Great Britain. Dr. Satish Kumar started a magazine called Voice of Calvary in the year 2001 with India with over 100,000 copies being printed. In the year 2003, Dr. Satish Kumar also started preaching through television with one program being telecasted. But now, his preaching is broadcasted with 225 programs per month in national and international channels in various languages, attracting almost 10 million viewers. Not only this, Dr. Satish Kumar also founded Calvary Temple with 25 people in the year 2005. Within a short span of 9 years, these 25 people became members. Now, Calvary Temple is the largest church in India and the third biggest church in the world. In 2012, God spoke to Dr. Satish Kumar to build Calvary Temple on a 12-acre land and spoke to him saying that he will enable him to build this temple in 52 days. Dr. Satish Kumar trusted God and laid the foundation for the church on November 11, 2012. And in 52 days, a great sanctuary called Calvary Temple was built with a capacity of 18,000. Never in the history of the world was a church of this great capacity built in just 52 days. Not to compare, but to glorify God, this church sanctuary is bigger than Paul Yonggi Cho's church and also bigger than Joel Austin's church in capacity and was built in a mere 52 days. In 2013 alone, nearly 30,000 members were added in the span of just 1 year. This indicates that Calvary Temple is the fastest growing church in the world. Calvary Temple is a purely Bible-based and missions-oriented church where the Word of God is the final authority. Glory be to God. Dr. Satish Kumar preaches the uncompromising Word of God to revive, renew and refill thousands of lives. His simple and spirit-filled messages have attracted millions of people and transformed countless souls. Salvation of the lost and sanctification of the believer is the common theme of his preachings. The mighty conviction of the Holy Spirit is experienced by all who attend his crusades. It is not how successful you are, but how faithful you are in the sight of God. This has been the driving force all through his life. May the life and example of Dr. Satish Kumar inspire you to serve God, help you to live for God, and prepare you to meet God.